नमस्कार। एक ऐसा नाम जो शायद हर हिंदुस्तानी घर में जाना पहचाना है, हल्दीराम। सोचकर देखिए, एक छोटी सी दुकान से शुरुआत हुई और आज आज ये ग्लोबल स्नैक एम्पायर बन चुका है। 15,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है हल्दीराम का सालाना टर्नओवर। इस नंबर को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ये रकम भारत की कई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के टोटल बिजनेस से भी ज्यादा है। कमाल है ना? तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? बीकानेर की तंग गलियों से निकलकर एक छोटी सी दुकान इतना बड़ा हजारों करोड़ का एम्पायर कैसे बन गई? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। हर बड़े एम्पायर की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है, और हल्दीराम के इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी एक सिंपल सी रेसिपी ने। एक ऐसी रेसिपी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्दीराम की मशहूर भुजिया की। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1937। गंगा बिशन अग्रवाल, जिनको हम सब हल्दीराम के नाम से जानते हैं, अपनी फैमिली की स्नैक शॉप में काम करते थे। उन्होंने एक छोटा सा लेकिन रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट किया। जो नॉर्मल भुजिया बनती थी ना, उसको उन्होंने एक नया ट्विस्ट दिया। मूंग दाल से बनाई एक नई भुजिया। और ये क्या थी? पहले से कहीं ज्यादा पतली, ज्यादा क्रिस्पी और टेस्ट तो लाजवाब था। बस यही छोटा सा बदलाव एकदम से हिट हो गया। देखते ही देखते पूरे बीकानेर में इस नई भुजिया की धूम मच गई। और यहीं पर गंगा बिशन जी ने सक्सेस का एकदम फंडामेंटल रूल समझ लिया था। एक ऐसा रूल जो आज भी हल्दीराम की फाउंडेशन है, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी। मतलब टेस्ट हमेशा वही बेहतरीन मिले, तभी कस्टमर का भरोसा बनता है। ओके, तो बीकानेर में तो हिट हो गए, पर एक लोकल दुकान से एक नेशनल प्लेयर बनने का सफर कैसे तय हुआ? आइए देखते हैं। ये जो बदलाव था ना, ये छोटा मोटा नहीं था, ये एक मैसिव लीप था। सोचिए, एक तरफ बीकानेर की छोटी सी दुकान और दूसरी तरफ नागपुर की एक बड़ी मॉडर्न फैक्ट्री। जहां पहले ट्रेडिशनल तरीकों से काम होता था, अब वहां हाइजीनिक पैकेजिंग आ चुकी थी। और जो रीच पहले सिर्फ कुछ गलियों तक थी, अब वो पूरे देश में फैलने वाली थी। नागपुर का ये मूव हल्दीराम के लिए टोटल गेम चेंजर साबित हुआ। नागपुर के बाद अगला स्टॉप था दिल्ली। जी हां, ब्रांड ने दिल्ली में एक्सपैंड किया और यहां एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। बिजनेस को आसानी से मैनेज करने के लिए ब्रांड दो हिस्सों में बंट गया। हल्दीराम नागपुर और हल्दीराम दिल्ली। दोनों अलग अलग रीजन संभालते थे, लेकिन काम दोनों का एक ही था, हल्दीराम के नाम को और आगे बढ़ाना। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। आखिर इस सक्सेस के पीछे का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? वो 5 पॉइंट बिजनेस मॉडल जिसने हल्दीराम को हल्दीराम बनाया। तो हल्दीराम की सक्सेस के पीछे हैं ये 5 पिलर्स। पहला है उनकी मल्टी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। दूसरा, उनका यूनिक रिटेल प्लस रेस्टोरेंट मॉडल। तीसरी चीज, उनका जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। चौथा, मॉडर्न पैकेजिंग और ब्रांडिंग। और पांचवां, जो शायद सबसे जरूरी है, टोटल वर्टिकल इंटीग्रेशन। मतलब A to Z सब कुछ अपने कंट्रोल में। चलिए इन सबको एक एक करके थोड़ा आराम से समझते हैं। तो पहला पिलर, प्रोडक्ट्स। देखिए, हल्दीराम सिर्फ भुजिया पर ही नहीं रुके। उन्होंने स्वीट से लेकर नमकीन, शरबत, यहां तक कि रेडी टू ईट खाना, सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ। फिर आता है उनका एक्सपीरियंस मॉडल। वो सिर्फ दुकानें नहीं खोलते, बल्कि उनके साथ फुल फ्लेश्ड रेस्टोरेंट भी होते हैं। तो मतलब सामान भी खरीदो और वहां बैठ के ताज़ा ताज़ा खाने का मजा भी लो। और तीसरा, सबसे पावरफुल पॉइंट, कंट्रोल। इसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि कच्चा माल खरीदने से लेकर उसको बनाने, पैक करने और दुकानों तक पहुंचाने तक हर चीज हल्दीराम खुद कंट्रोल करता है। इससे क्या होता है? क्वालिटी बेस्ट रहती है और कॉस्ट भी कंट्रोल में। अच्छा, प्रोडक्ट अच्छा है, बिजनेस मॉडल भी सॉलिड है, लेकिन मार्केटिंग? उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सोचिए, बिना एड्स के इतना बड़ा ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है? तो आखिर क्या था उनका मार्केटिंग सीक्रेट? जवाब सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे। उन्होंने असल में एडवर्टाइज किया ही नहीं। कम से कम डेकेड्स तक तो कोई बड़ा ऐड नहीं किया। सोचिए, एक तरफ दूसरे ब्रांड्स टीवी एड्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर करोड़ों रुपए फूंक रहे थे, और हल्दीराम क्या कर रहा था? वो भरोसा कर रहा था वर्ड ऑफ माउथ पर। उनका सिंपल सा फंडा था, अगर प्रोडक्ट में दम है, अगर टेस्ट अच्छा है, तो लोग खुद ही आगे बताएंगे। और हाँ, एक और चीज, उन्होंने फेस्टिवल्स पर गिफ्टिंग और पैकेजिंग का कल्चर शुरू किया। इससे हल्दीराम हर त्योहार पर हर घर का हिस्सा बन गया। ओके, तो इंडिया में तो हल्दीराम छा गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब देखते हैं कि ये ब्रांड
इंडिया से निकलकर दुनिया तक कैसे पहुंचा। 80 से ज्यादा, 80+, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन देशों की गिनती है जहां हल्दीराम के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जहां देसी टेस्ट की पहचान बन चुके हैं। तो इतने सारे देशों में ये कैसे पहुंचे? इसके पीछे भी एक सॉलिड स्ट्रैटेजी थी। सबसे पहले उन्होंने विदेशों में रहने वाले इंडियंस के टेस्ट को टारगेट किया, उन्हें घर जैसा स्वाद दिया। फिर ट्रस्ट जीतने के लिए सारे इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशंस लिए। साथ ही फ्रोजन फूड्स और रेडी टू ईट मील्स मार्केट में भी एंट्री की। और इतना ही नहीं, उन्होंने एयरलाइंस और होटल्स को भी सप्लाई करना शुरू किया, जिससे एक स्ट्रॉन्ग B2B बिजनेस भी खड़ा हो गया। पेप्सिको के लेज जैसे बड़े बड़े ग्लोबल जायंट्स के सामने हल्दीराम का सबसे बड़ा हथियार क्या था? उनका USP यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, और वो था मॉडर्न पैकेजिंग, देसी टेस्ट। मतलब पैकेजिंग एकदम न्यू एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, लेकिन अंदर जो टेस्ट है वो एकदम ऑथेंटिक, एकदम देसी। उन्होंने अपने इस देसी टेस्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। तो हल्दीराम की इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि अगर आपका फोकस क्वालिटी पर है, अगर आप अपने प्रोडक्ट में ओरिजिनल हैं, तो आपको कस्टमर के पीछे नहीं भागना पड़ता, दुनिया खुद ब खुद आपके पास आती है। और ये कहानी एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है, आखिर हल्दीराम के बाद अगला इंडियन ब्रांड कौन सा होगा जो पूरी दुनिया पर ऐसे ही छा जाएगा?